जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव गुरु गणेश नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भक्तों को हर हर महादेव, शंभो शंकर। जैसे कि 6 वृत्तांत आपको बता दिए हैं अष्टावक्र गीता जी गीता के, और अब आप आगे थोड़ा सुने आराम से। आपको सभी में जो प्रश्न और उत्तर है राजा जनक और जी को और अष्टावक्र जी के, इनमें आपको ये समझना है कि ज्ञान को समझना है, इसका अर्थ ये नहीं निकलता कि पोथी बहुत सारी इकट्ठे कर लें, इससे कोई प्रयोजन नहीं निकलता। ज्ञान का सार को आपको समझना है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद अब राजा जनक कहते हैं, मुझे अनंत महासागर में विश्व रूपी जहाज अपनी अनंत वायु से इधर उधर घूमता है, पर इसमें मुझ में विक्षोभ नहीं होता है। यानी मुझ विशाल महासागर में अंत्य वायु से इधर उधर घूमता है। क्या घूमता है? विश्व रूपी जहाज अपनी जो है भ्रमितता, यानी हम अपने आप को अगर स्थिर मानते हैं, जब हम एक स्थिर प्रज्ञ पुरुष की भांति हो जाते हैं तो हमें लगता है कि शरीर एक विश्व की भांति है और महासागर की भांति है, और हमारी सिर्फ कामनाएं और उठती है बैठती है लहरों की भांति। आगे भी यही बात को अच्छे से कहा है, मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी लहरें माया से स्वतः ही उदित और अस्त होती रहती है, इससे मुझ में वृद्धि या क्षति नहीं होती। अगर शरीर में क्रोध उठ जाता है, काम उठ जाता है, ये तो एक लहरों की भांति है जो उठती है और बैठ जाती है। आप नहीं चाहोगे तो भी वो बैठ जाएगी, और आप नहीं चाहोगे तो भी वो स्वतः ही पैदा हो जाएगी। अगर आप इनसे विरक्त रहते हो, इनसे अलग रहते हो, तो आपको अनुभव होने लगता है। और इसमें कहा है कि इससे मुझ में वृद्धि या क्षति नहीं होती। मुझ में यानी मुझ अंतरात्मा में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी लहर उठती है, काम की उठी, क्रोध की उठी, ईर्ष्या की उठी, द्वेष की। आप जब अपनी आत्मा में गति करते हो, आत्मरूपी अपने आप को समझने लगते हो, तब आपको लगता है मुझ में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं अलग हूं इन दोनों से, इन सब से। और कहा, मुझ अनंत महासागर में विश्व एक अवास्तविक स्वप्न की भांति है, मैं अति शांत और निराकार रूप में स्थित हूं। जैसे एक स्वप्न लोक बनता है पूरा का पूरा, तब हमें सारे वृत्तांत दिखाई देने लगते हैं। हम उस वक्त ये अनुभव नहीं कर सकते कि ये मुझे सपना दिखाई दे रहा है, और हम ये खो जाते हैं कि वास्तव में ये, अगर स्वप्न में हमें सर्प दिखाई दे तो हम भयभीत हो जाते हैं। हमें कोई भूत प्रेत कुछ भी दिखाई दे, हम तो उस स्वप्न की अवस्था होती है, तब तक हम उसे वास्तविक समझने लगते हैं और उसके अनुकूल ही हम व्यवहार करते हैं। हमें ये नहीं पता चलता कि हम स्वप्न में हैं। वैसे ही हमें ये अनुभव नहीं होता जब तक हमारा शरीर रूपी माया का प्रभाव ज्यादा रहता है, तब हम संसार में रहते हुए ये अनुभव नहीं कर सकते कि हम स्वप्न में हैं क्या। और जब आत्मरूपी आप ज्ञान को जान लेते हो, तो आपको स्वतः ही लीला का, मैंने बोला था ना भगवान को, तो भगवान हमारी तरह नहीं है, और स्थिर प्रज्ञ पुरुष और ज्ञानी भी हमारी तरह नहीं है। वो संसार में रहते हुए सारी वस्तुओं का भोग करते हुए भी माया में लिप्त नहीं रहते। उनको भला इन चीजों से विरक्ति दिलाने की आवश्यकता ना, उन्हें जीवन से प्रयोजन है ना मृत्यु से। इसका अर्थ ये नहीं कि भीड़ों में चले जाए, इसका अर्थ ये निकलता है कि वो सब चीजें रहते हुए, यानी सब मनुष्यों के बीच में रहते हुए, सब कार्य करते हुए और अपनी स्थिति को प्राप्त होते हैं, और उन्हें कोई माया मलिन नहीं कर सकती। ऐसे राजा जनक थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त होने के बाद सब कुछ त्याग दिया। जिन सुखदेव जी महाराज की जो बोली हुई भागवत को हम सुनते हैं, उनके गुरु रह चुके हैं राजा जनक। अब सोचिए कि सुखदेव जी मुनि थे और राजा जनक उनके गुरु थे, क्योंकि अष्टावक्र जी जैसे उन्हें सदगुरु प्राप्त हुए। और कहा, मुझ अनंत और निरंजन अवस्था में ने मैं का भाव है और ने कोई अन्य भाव है, इस प्रकार आसक्त बिना किसी इच्छा के शांत रूप में स्थित है। अगर आपको आसक्ति विरक्ति मैंने पहले ही समझा दी थी, उसमें कहा है कि मुझ अनंत और निरंजन अवस्था में मैं का भाव है और न कोई अन्य भाव है। ना तो मुझ में मैं का भाव है, ना कोई अन्य भाव। जब मैं ही नहीं रहेगा तो सामने वाला भाव आपके अंदर पैदा ही नहीं होगा, और बिना किसी स्थिति में शांत रूप में स्थित है। आश्चर्य है,
शुद्ध चैतन्य हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये जगत असत्य जादू के समान है। इस प्रकार मुझ में कहां और कैसे उपयोगी और अनुपयोगी उपयोगी की कल्पना करें। कितना विचित्र ज्ञान है कि आत्मज्ञान आपको सब अनुभूतियों से ऐसा होगा कि वास्तव में आप कट चुके हो, किसी चीज की आपको आवश्यकता है ही नहीं। सब विषयों की आवश्यकता शरीर को पड़ती है। इसलिए भगवान ने कहा था कि आत्मज्ञान, अगर देखिए इस ज्ञान को सुनने और मतने से क्या होता है, ऐसा नहीं कि आप कट जाते हो। आप सबसे क्या कहा इस गीता में, शुरू में प्रसंग आए थे उसमें कि सब जगह मैं हूं और मैं कहीं भी नहीं हूं। आत्म रूप में मैं सब जगह स्थित हूं और शरीर रूप में मुझे किसी से बाहुल्य नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये ज्ञान जान लेने के बाद इंसान को मैं का, भेदभाव का, ईर्ष्या द्वेष का दमन स्वतः ही हो जाता है। आप एक बार की इस तरह हो जाते हो कि जोहरी की भांति आप उस पुरुष को परखने लगते हो, उस ज्ञान को परखने लगते हो। आप इतना सुनने के बाद आप अनुभव करोगे। किसी से आप, ऐसा तो नहीं किसी को ऊपर नीचे ये ठहराना है, किसी को आपने ज्ञान का लोहा मनवाना आपको, लेकिन आप अंतर्दृष्टि में इतने ऐसे हो जाओगे, आप किसी संत महात्मा किसी को सुनोगे तो आप अनुभव कर लोगे कि ये ज्ञानी है कि नहीं है। क्यों? कि आपको पता चल जाएगा अगर उसकी ज्ञान धर्म अधर्म में, कोई व्यक्ति विशेष में, जाति विशेष में प्रयोजन रखता है, तो आपको ये अनुभव स्वतः उसको सुनते ही हो जाएगा कि इसको ज्ञान का अभी तक पता नहीं है। क्योंकि जिसको आत्मज्ञान होगा, आत्मबोध होगा, वो जाति पाति से सोचिए, ईश्वर आत्मज्ञानी है जिसको परमात्मा कहते हैं। तो वो सब चीजों से परे। तो सोचिए जिस ईश्वर की हम कल्पना कर रहे हैं जाति विशेष को लेकर, धर्म विशेष को लेकर, वो क्या इन बंधनों में पड़ता है? नहीं, वो हमारी तरह नहीं है। आप इन सुनने के बाद अनुभव कर सकोगे किसी बड़े ज्ञानी से मिलने के बाद कि वास्तव में उसको ज्ञान है कि वो ऐसे धर्म का ढिंढोरा या धर्म का ऐसे ढोल बजा रहे हैं। मेरे सब कहने का प्रयोजन यही था कि आप सचेत हो सकते हैं, जान सकते हैं कि वास्तव में ज्ञान क्या है। यही मेरा प्रयोजन है कि गुरु का जो प्रयोजन होता है वो मैं निभाने की कोशिश पूरी करूंगा। क्यों? कि आपको ज्ञान होना, दुनिया में सब मिल सकता है, ज्ञान ही तो नहीं मिलता। और आप स्वतः ही घर बैठे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी पुस्तक का आपको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं। जब मेन सार को जान लिया तो अष्टावक्र जी कहते हैं वैसे आपको कोई चीज को, जब गन्ने को रस को पी लेते हैं तो आपको उस लकड़ियों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा ज्ञान आपके मस्तिष्क में ठहरना चाहिए। और फिर अष्टावक्र जी कहते हैं तब बंधन है जब मन इच्छा करता है और शोक करता है। यानी बंधन कब बनता है? जब हम शोक करते हैं। शोक करते हैं यानी कोई वस्तु हमसे छिनती है, यानी उसका हमें मोह था या मोह है, तो हमें बंधन है। अगर हमें सुख है किसी वस्तु से मिलने से, इसका मतलब तो भी हम बंधन में हैं। और हमें दुख है तो भी हम बंधन में हैं। कुछ त्याग करता है और कुछ ग्रहण करता है, कभी प्रसन्न होता है या कभी क्रोधित होता है। ये सब आपको बंधनों में धकेलते हैं। यानी कोई चीज वस्तु आपको प्रसन्न करती है और कोई आपको क्रोधित करती है। हर कारण में आपको लगेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा मुझे आसक्ति है, अभी तक विरक्ति नहीं है, मुझे आसक्ति है। तब मुक्ति है जब मन इच्छा नहीं करता और शोक नहीं करता, त्याग नहीं करता और ना ही ग्रहण करता है। कितनी अच्छी बात कही है कि इंसान की मुक्ति, मोक्ष कब होता है? कि जब मुक्ति तब संभव है जब उसकी मन की इच्छा ही नहीं रहती। और मैंने 4 लाइनों में आपको बहुत पहले ये बातें बता दी थी कि मुक्ति मोक्ष का अर्थ क्या है। जब आप मन की इच्छा ही नहीं करता, यानी आप किसी चीज में आसक्त नहीं हो, खाना मिले खा लिया, अच्छा शौक है, लेकिन शौक का अर्थ मुझे पसंद है मीठा, इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे मीठे में इतनी आसक्ति है कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। अगर वो आसक्ति करता हूं तब मुझे अपने आप ही उसमें बंधन है, वो मीठे से मुझे बंधन हो जाएगा। मुझे पसंद है, मिला तो खाया, नहीं तो कोई बात नहीं, मिर्ची भी खा ली, सादा रोटी भी खा ली। तो आपको आसक्ति नहीं रखनी है, विरक्ति रखनी है। पसंद नापसंद बाद की बात है, तो आपको ज्ञान हो सकता है। और जब मन इच्छा नहीं करता, शोक नहीं करता, त्याग नहीं करता और ना ही चीज को ग्रहण करता, ग्रहण करना ही ढोना भी है, सिर्फ मान लेना और
इसमें बहुत पहले प्रसंग में अष्टावक्र जी ने कह दिया, आपको सिर्फ बहना है, पकड़ना नहीं है, ना ही छोड़ना। प्रसन्न नहीं होना और क्रोधित नहीं होता है। तब बंधन है जब मन किसी दृश्यमान वस्तु से आसक्त है। तब मुक्ति है जब मन किसी अदृश्यमान वस्तु से आसक्ति रहित है, यानी विरक्ति है। सब चीजों का उपभोग करते हुए, भोग करते हुए आपको बंधना नहीं है कि नहीं इसके बिना मैं रह नहीं सकता, ये नहीं करना है। चाहे वो रुपया हो, चाहे वो परिवार हो, सुख शांति जो भी है, आपको ये अनुभव नहीं करना है कि इसके बिना रह नहीं सकता। इसका मतलब आप फंस चुके हो और सारी वस्तुओं का उपभोग करते हुए ठीक है, मिली तो सही है, ईश्वर की इच्छा है, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे। और क्या कहा है, जब तक मैं और मेरा भाव है तब तक बंधन है, और जब मैं या मेरा भाव नहीं तब मुक्ति स्वतः ही हो जाती है। ये जानकर न कुछ त्याग करो और न ग्रहण करो, सिर्फ ज्ञान के साथ बहना ही मुक्ति है। और अष्टावक्र जी कहते हैं ये कार्य करने और करने योग्य हैं अथवा न करने योग्य हैं, ऐसे अन्य द्वंद्व हो या न हो रूपी संशय कब और किसके शांत हुए हैं। यानी कहने का अर्थ है इंसान के जो संशय है, जो हमें द्वंद्व होते हैं कि कोई वस्तु करें या ना करें, ये द्वंद्व कभी खत्म नहीं होते। ऐसा विचार करके विरक्ति और उदासीन हो जाओ, त्यागवान बनो, ऐसे किसी नियम का पालन न करने वाले बनो। हे पुत्र, इस संसार की व्यर्थ चेष्टा को देखकर किसी धन्य पुरुष की ही न जाने की इच्छा और भोगों के उपयोग की इच्छा और भोजन की इच्छा शांत हो पाती है। कहते हैं हे पुत्र, इस संसार की चेष्टा को देखकर किसी अन्य पुरुष की ही जीने की इच्छा और भोगों के उपभोग की इच्छा होती है, भोजन की इच्छा को शांत हो पाती है। यानी अगर आपके अंदर आसक्ति है तो आपके अंदर स्वतः ही इस संसार को छोड़ने की आशा नहीं रहेगी। क्यों कि ये मैंने क्या कहा, आपको बंधन में कब बंधना है और कब आपकी जो योनियां निर्धारित होती है, जब आप किस चीज में फंस जाते हो। मोह, अगर धर्म करते हुए भी हम आसक्ति कर लेते हैं पैसों की, हो सकता है इस जीवन में नहीं हो, अन्यथा आपने कुछ लोगों ने प्रश्न किए होंगे कि गुरुदेव हमने देखा है कभी स्वतः ही किसी इंसान कोई पैसे वाले घर में जन्म लेता है, मान लीजिए किसी पैसे वाले घर में कोई जन्म ले लिया, किसी राजा के घर में जन्म ले लिया, तो उसने ऐसे क्या कर्म किए, उसने कर्म किए थे, उसने धर्म किया, धर्म से बंधा और बंधने के साथ उसकी आसक्ति रखी कि पैसों की, तो वही इंसान आगे जाके, क्योंकि धर्म तो किया था, वो गलत योनि में जा नहीं सकता, तो वापस उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई। और वो योनि कैसी प्राप्त हुई, क्योंकि उसने पैसों की आसक्ति की धर्म करते हुए भी, तो उसको स्वतः ही कुछ ना करके पैसों का फल प्राप्त हुआ। इसी योनि के आधार पर वो अच्छे करोड़पति पैसे वाले पूंजीपति घर के जन्म लेता है। यही उन लोगों का कर्म है। यानी करने के बाद भी पैसों की आसक्ति करने वाले पुरुष ही आज अच्छे घरों में, यानी पैसे वाले घर में जन्म लेते हैं, बिना कुछ कर्म किए ही पैसे वाले हैं। यानी धर्म करने के बाद भी, कामना करने के बाद जो इंसान ऐसे होते हैं, ये सब अनित्य है। 3 प्रकार के कष्ट, देहिक, दैविक और भौतिक, ये से घिरा है, सारहीन है, निंदनीय है, त्याग करने योग्य है। ऐसा निश्चित करके ही शांति प्राप्त होती है। इंसान में 3 ही कष्ट होते हैं, या तो देहिक यानी शारीरिक, और दैविक जिसको हम मानते हैं कि दैवीय प्रकोप या ग्रहों का दोष जो भी मानते हैं, और तीसरा होता है भौतिक, यानी रुपये, पैसे, परिवार, इन चीजों से संबंधित। ये 3 ही कष्टों से इंसान घिरा है, और जो आत्मज्ञानी है वो तीनों से भी परे चले जाता है। इनमें यही अर्थ निकलता है कि आपको अगर देवताओं से कुछ कामनाएं हैं तो वो भी आपको बंधन में बांधती है, क्योंकि जो आत्मज्ञानी होता है, इसलिए आत्मज्ञानी को बड़ा, ब्रह्म ज्ञान को बड़ा क्यों कहा है कि बंधना नहीं है। इसका कारण यह है, ऐसा कौन सा समय अथवा उम्र है जब मनुष्य के संशय नहीं रहते। कितनी अच्छी बात कही है कि भ्रम रूपी भीष्म, यानी भ्रम और संशय इंसान के अंत समय तक रहते हैं। कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गुरु से ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, धर्म करते हैं इसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमाते हैं इसके फल में हम सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बच्चों को पालते हैं, क्या बच्चे हमें आगे जीवन में सुख देंगे कि नहीं देंगे, ये सब क्या है, संशय है। और
80% इंसान नकारात्मकता से इसलिए घिरा रहता है क्योंकि उसे हर वस्तु में संशय होते होते ईश्वर में भी संशय होने लगता है। क्योंकि जैसा अभ्यास उसने किया है, तो अगर सांसारिक विषयों पर उसे आप मान लीजिए सकारात्मक सोच नहीं है, तो ईश्वर में भला वो कैसे रख सकता है जिसको कभी उसने देखा ही नहीं है। ऐसा मनुष्य कौन सा समय अथवा उम्र है जब मनुष्य के संशय नहीं रहते। अतः संशयों की उपेक्षा करके अनायास ही सिद्धि को प्राप्त करो। जो संशय नहीं रहेंगे तो स्वतः ही सिद्धि प्राप्त होने लगती है, क्योंकि आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर होना ही सिद्धियों का कारण पहले बनता है। चैतन्य का साक्षात ज्ञान प्राप्त करके कौन वैराग्य और समता से युक्त कौन गुरु जन्म और मृत्यु के बंधन से तार नहीं देगा। यानी जो आत्मज्ञानी गुरु है उसकी शरण में जाने से वो स्वतः आत्मज्ञान देके आपको तार नहीं देगा, ऐसा कौन सा गुरु है। क्यों? आत्मज्ञान ही तरना है। इतना ज्ञान को अगर जान ले तो ये सर्वे सर्वा, ये समझ ली कि इससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं जो आप सुन रहे हो। इस ज्ञान को जान लेना ही दुनिया की सारी पुस्तकों का सार है, पढ़ लेना है। जो ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म विद्या, सब यही आएगी, यही विद्या आएगी। तत्वों के विकार को वास्तव में उनकी मात्रा के परिवर्तन के रूप में देखो। कैसे? क्रोध आता है, शरीर में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आपको स्वतः ही क्या होगा कि उनकी मात्रा में, यानी शरीर में उतार चढ़ाव होता है। लेकिन आप आत्मज्ञानी हो, अंदर स्थित रहने वाले पुरुष हो, तो आपको इससे प्रयोजन नहीं रहेगा। आप दूर दृष्टा बन के इन चीजों को देख सकते हो कि मुझ में क्रोध का ज्वार पैदा हुआ, मुझ में काम का ज्वार पैदा हुआ, अब शांत होगा। आप स्वतः हलचल नहीं करोगे तो शरीर का बाहुल्य नहीं, शरीर चाह के भोग नहीं भोग सकता। अगर आप स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं तो शांति से देखें कि मुझे क्रोध आया, लेकिन मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझ में क्रोध है, मैं क्रोध करूंगा नहीं, आने दो कितना आता है। और भीतर अलग पुरुष की भांति शरीर को अलग और अपने आप को अलग जानकर महसूस करो, तो आपको लगेगा शरीर क्रोध नहीं कर सकता। ये ज्वार भाटा की जो लहरें समंदर की उठती है बैठती है, जब आपको उसको देखने आप बह जाते हो उसके साथ, तब जाके घटना घटती है। आपको नहीं बहना है। ऐसा देखते उसी क्षण तुम बंधन से मुक्त होकर स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वही वास्तव में स्वरूप है जो इन चीजों को देख सकता है कि मुझ में क्रोध का भाव पैदा हुआ, मुझ में काम का भाव पैदा हुआ। आप अलग हैं। और ये अलग कब होते हैं? क्योंकि एक दिन का विषय नहीं, आपको नित्य एक अभ्यास, मैंने बोला था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर के अंदर रहता हूं। इस पूरी पुस्तक का सार यही निकलेगा। इच्छा ही संसार है, ऐसा जानकर सबका त्याग कर दो। उस त्याग से इच्छाओं का त्याग हो जाएगा और तुम्हारी यथारूप स्थिति अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। इस बात को फिर से सुन लीजिए। इच्छा ही संसार है, काया माया काया जग उपजाया। आप चारों तरफ देखेंगे कि तो इच्छाओं का संसार है। मैंने क्या कहा था? मन में आई जो बात पूरी कर ली वही संसार बना। इच्छा पैदा हुई, घर बना, घर बन गया। इच्छा पैदा हुई, सड़कें बनी, व्हीकल बने, वाहन बने, हवाई जहाज बने। सब कुछ इच्छाओं का कारण है। तो यही संसार को बनाया है। और वास्तव में संसार की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से ही हुई है। यानी जो माया रूपी संसार है वो सिर्फ इच्छाओं का करता धरता है। अगर ऐसा तुम विचार कर लो कि इच्छाओं का संसार, ऐसा जानकर सबका त्याग कर दो, कुछ नहीं है माया रूपी। सिर्फ आपको रहना है, उलझना नहीं है। रहना है, रहिए, परिवार के साथ रिश्ते बनाइए, संबंध रखिए, सब कार्य करिए, लेकिन अंदर में राजा जनक की भांति विदय ही रहिए कि इनसे मुझे प्रयोजन नहीं है। जो मिले हैं वो आज एक दिन छोड़ के जरूर जाने वाले हैं। जितने घनिष्ठ रिश्ते हैं, टूटने में उतनी ही दिक्कत आपको आएगी। अगर पहले ही सचेत हो जाते हैं कि भाई हम तो साथ में रहते हैं, एक परिवार वाले होकर आप ये नहीं कह सकते कि ये परिवार सदा आपका है और आपका रहेगा, नहीं है। आप ये कभी नहीं कह सकते ये पुत्र प्रयोजन आपके नहीं, आप आगे नहीं रहेंगे। आप नहीं जानते कि आपके पुत्र कौन है। आप नहीं जानते कि आपका पिता वास्तव में पिता है। जो सार्वभौम संसार को देखता है वो एक ही याद रखता है कि सबका पिता है वो मेरा पिता है। और आत्मज्ञान हो जाने पर आप सोचिए कि सारे के सारे, मैंने क्या कहा, संसार में झगड़ा क्यों है धर्म को लेकर? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। और
और ज्ञान होता, झगड़ा नहीं होता। ज्ञान का ही झगड़ा है। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त होने से कितना दिव्य ज्ञान है। और बाकी कुछ प्रश्न लूंगा मैं आज थोड़े। और एक प्रश्न है, किसी ने कहा है कि सिद्धि या करना गलत है क्या, तंत्र मंत्र गलत है क्या, ये नहीं करना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया है कि क्या सिद्धियां करना गलत है या तंत्र मंत्र करते हैं वो गलत है कि नहीं। देखिए, सब अलग अलग रास्ते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। अब क्या होता है कि अब एक तरफ तो आप आत्मज्ञान को समझ रहे हो, आप एक तरफ ये प्रश्न कर रहे हो कि सिद्धियां करना। देखिए, ये सिद्धियां मैंने एक बात कही थी, आपको सुनना चाहिए फिर से, कि एक संत थे जिनके एक शिष्य हुए, और वो संत ने उन्होंने एक मंत्र दिया उसे कि ये मंत्र सिद्ध करने के लिए और भगवत प्राप्ति यानी परमात्मा के दर्शन के लिए। उसने मंत्र किया और करने के बाद देवी या देवता जो भी प्रकट हुए, उसने सिद्धि प्राप्त की। और प्राप्त करने के ईश्वर तो वरदान देता ही है, हर चीज की भावनाएं अनुकूल। तो उसने वरदान मांगा होगा कि मुझे जल पे चलने की सिद्धि प्रदान कर दीजिए। देवताओं ने कर दी तो अब वो गुरु के साथ प्रसन्न हो गए। गुरु के पास, गुरुदेव आपने जो मंत्र दिया उसको मैंने सिद्ध कर लिया, 10-15 साल मुझे लग गए उसे सिद्ध करने में, साक्षात्कार करने में। और जब देवी आई, मैंने वरदान मांग लिया, आज मैं जल पे चल सकता हूं। तो गुरुदेव ने कहा, धिक्कार है तुम पर, जो 5 रुपए की नाव वाला तुम्हें इस पार से उस पार करवा सकता है, उस सिर्फ पार करने के लिए नदी को, और जल पे चलने की क्रीड़ा को दिखाने के लिए तूने 15 साल व्यर्थ कमा दी। जब ईश्वर आए तब भी तुमने कामना, निकृष्ट कामना की कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए। ये सिद्धि भी तुम्हारे शरीर के साथ ही नाश होगी। और फिर जन्म लोगे, मान लीजिए इस इंसान जन्म लेते हो, तो भी तुम्हें फिर से सिद्धियां करनी पड़ेगी। शरीर है तब इन चीजों का बाहुल्य है। तंत्र का अर्थ ही शरीर से जुड़ा हुआ है सारा। तंत्र मंत्र करने वाले ही शरीर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और सही करने वाले भी शरीर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और आत्मज्ञान कहता है शरीर से परे की बात बता रहा हूं। रस्ते दो हो गए। होता क्या इंसानों में, छोटा सा विषय है कि तंत्र कैसे होता है, साधारण सी बात है, करना नहीं है। गुरु होने के नाते मैं हमेशा ऐसी बात कहूंगा, माताएं बहनें इतनी ज्यादा उलझ गई दुनिया के, आप देख सकते हो चारों तरफ माहौल के धामों पर इधर उधर घूमते, टोना टोट का तंत्र मंत्र में इस तरह स्त्रियां फंस जाती है, निकल नहीं सकती कभी इससे। क्यों? कि ये सत्यानाश खुद का कर लेती है, घर का कर लेती है और परिवार का कर लेती है। होता कुछ नहीं है। शरीर के विज्ञान को दृष्टि से देखते हैं, शरीर हमारी ऊर्जा को छोड़ते रहता है दिन भर शरीर ऊर्जा को त्यागते रहता है। अब उसी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ कर देंगे, वही तंत्र है। मान लीजिए आप कहीं चल रहे हो, मैंने आपके पैर के एक जूती को उठा लिया, और तंत्र अलग अलग दिशाओं जगह पर होता है। मान लीजिए कि स्त्री या पुरुष है सामने वाला, तो उसके बायां भाग हमेशा कमजोर होता है, एक दायां भाग, एक जो हम जिसको बोलते हैं उल्टी दिशा वाला, हर अगर स्त्री होगी उस पुरुष का होगा। और कमजोर हिस्से वाले पर आप उसकी चप्पल उठा लीजिए, उस चप्पल पे जो भी घटना घटाते हैं उस सामने वाले पर घटने लगती है, उसके जीवन में उपद्रव होने लगते हैं। मैं पूरा विस्तार से नहीं, आप समझ सकते हो इस बातों को। यही तंत्र करता है। अब तंत्र करता है, शरीर ऊर्जा छोड़ता है कैसे? बालों से तंत्र करते हैं लोग, कपड़ों से तंत्र किया जा सकता है, लेकिन सब के सब नाशवान है। एक बार मान लीजिए आपने किसी को सुई भी चुबो दी तंत्र के सहारे से, ईश्वर ऐसा कोई विद्या नहीं देता संसार में जिससे किसी का नाश हो जाए। और आप ऐसा कर देते हो तो वो आपका सर्वनाश जरूर कर देगा। आप भुगत लोगे कि मैंने किया था और आज मैं मर रहा हूं, कीड़े पड़ रहे हैं मेरे शरीर के अंदर। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, तंत्र करने वाले को, कि गलती तो कर दी लेकिन आज वो इतना पछताते हैं कि शरीर के अंदर कीड़े, वास्तव में जो बोलते हैं कि सड़ के मरना, तो कीड़े उनके शरीर में तक पड़ गए। तो आपको ऐसा नहीं करना।
शरीर की ऊर्जाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं ये लोग। आपके बालों को काट लिया, आपके कपड़े को काट लिया, जिसमें आपका पसीना, आपकी मल त्यागने वाली चीजें, इन सब पे तंत्र किया जा सकता है। आप कहीं थूक दो, उसको उठा के भी तंत्र किया जा सकता है। आपने कहीं पेशाब कर दिया, उस पे भी तंत्र कर सकते हैं। आपकी चप्पल गिरा दी, वहीं पे तंत्र कर सकते हैं। आपके बाल पकड़ लिए, कपड़े पकड़ लिए, तो आप सोचोगे गुरुदेव के मान लीजिए ऐसा कोई कर दे हमारे साथ, तो नहीं कर सकता। मैंने आपको शुरू वहां से किया है। अगर वास्तव में आपने सुना है मुझे और जाना है और क्रिया को किया है, तो आप पे चाहे आपका बाल काट लिए, चाहे कपड़े, आप पे कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि जो इंसान नित्य हवन आदि के पास बैठता है, उसकी ऊर्जा का वलय नित्य नया बनता है। कोई उठाए तो उठा ले अपनी, हमारी ऊर्जा को, हमारे चप्पल को उठा ले, पूरे कपड़ों को उठा ले, पूरे बालों को उठा ले, जाके कर देख ले। क्योंकि नित्य हवनादि करने वाले पर, और जप तप यानी जप करने वाले, तप यानी हवनादि कार्य करने वाले, महीने में 10 दिन में 20 बार, उसके शरीर की ऊर्जा का ओरा का वलय है जो नित्य नूतना होता है, नित्य बनता है। उसके ऊर्जा के साथ खिलवाड़ किया ही नहीं जा सकता। निकृष्ट इंसानों पर किया जा सकता है, जिसको हम यही बोलते हैं। और वही देखो वाणी ग्रहों पे लग जाएगी कि राहु केतु शनि का दोष कैसे होता है। जो नहाते नहीं, स्नान नहीं करते, जो ईश्वर की भक्ति आदि नहीं करते, उन्हीं पे तंत्र होता है। और ज्योतिष में यही विद्या होगी कि राहु केतु नीच के होंगे तो आप पे तंत्र किया जा सकता है। यानी आप अशुद्ध रहते हो तो आप पे कुछ भी किया जा सकता है। तो ये सिद्धियां, तंत्र मंत्र है सब सत्य, लेकिन सब शरीर के साथ नाशवान होने वाली है। सबका एक वचनबद्ध होता है। अर्जुन कितने ही बड़े थे, और पीछे कहा था ना कि समय समय की बात है। और उसी वक्त अर्जुन, जब समय का रुख बदला तो अर्जुन के बाण ही चले गए, लेकिन उन कुछ भील गोपियों को वो बचा नहीं सका। वही गांडीव था, वही धनुष थे, वही अर्जुन था, क्योंकि समय का प्रभाव खत्म हो गया। वो चिल्लाया गया, भगवान मैं कुछ गोपियों की रक्षा नहीं कर सकता। जब द्वारिका का अंत हुआ था तब तो भगवान ने कहा, अर्जुन समय का प्रभाव था। जब तुमने सिद्धियां की थी, जब तुम्हारे पास सिद्धियां थी, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे, गांडीव सामान्य धनुष की बात ही हो गया। अर्जुन को सामान्य शिकारी जो बहेलिए होते हैं, जीव जंतुओं को मारते हैं, मान लीजिए, उन्होंने अर्जुन को पछाड़ दिया। गांडीव धरा का धरा रह गया। सामान्य लकड़ी की बात ही हो गया गांडीव, क्योंकि समय का प्रभाव ऐसा खतरनाक चलता है। इसलिए ये सब मलिन हो जाएंगे। अब समय भी लगा रहे हैं, तो गुरु ने कितना उसको श्रेष्ठ कहा कि मूर्ख है तू, 15 वर्ष लगाए, ईश्वर आया, तूने ईश्वर की भक्ति नहीं मांगी, कोई अच्छा गुण नहीं मांगा, कोई ईश्वर की मोक्ष प्राप्त करने वाली कोई कला, कोई ज्ञान नहीं मांगा, और तूने जल पे तैरना मांगा या जल पे चलने की क्रीड़ा करना। इसके पीछे भी एक उद्देश्य रहता है कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। संत को भी एक जेहनी माया घेर लेती है कि हम लोगों को अपनी बात का लोहा मनाना चाहते हैं। हम हर घर में पूजा करने योग्य बनना चाहते हैं। वो ज्ञान पे दम पे बन सकते हैं आप। दिखावे से कुछ समय तक लोग आपके साथ रहेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना। और किसी ने कहा, गुरुदेव कर्म करने वाली कौन सी भक्ति होती है? तो देखिए, आपने अभी तक अनुभव नहीं किया, शुरू से लेकर आपने सुना होगा, तो मैंने क्या आपको जीवन में क्या कहा, भगवान क्या है इसको समझिए। चाहे राम, चाहे कृष्ण, चाहे शिव, चाहे विष्णु, ये सब है कौन? ये सब कर्म योगी हैं। ईश्वर की एक कला है, ईश्वर सिर्फ कर्म योगी है। दुनिया में ज्ञान बहुत है, ईश्वर भक्ति नहीं करता, क्योंकि वो तो खुद ही परमेश्वर है। करता क्या है वो कर्म योगी है। और मैं गुरु होने के नाते आपको सिर्फ कर्म योगी के ज्ञान दे सकता हूं। मैं कोशिश यही करता हूं कि आप कर्म योगी बने, यानी ईश्वर की भांति ही बने। यही मेरा कर्म है। कोई पूछे आपसे तो भी आपको यही कहना है कि जो मेरे गुरु ने ज्ञान दिया है, मुझे सिर्फ कर्म योगी बनने का ज्ञान दिया है। ईश्वर को प्राप्त करना है और कर्म करते हुए प्राप्त करना है। ईश्वर दूर जा ही नहीं सकता आपसे, क्योंकि ईश्वर का खुद का गुण ही वही है। और यही गुरु का गुण होता है कि गुरु पारस पत्थर से सोना नहीं बनाता। गुरु वो पारस पत्थर होता है जो आपको खुद पारस पत्थर बना देता है, यानी आप जिसको छूओगे वही सोना बन जाएगा। तो आपको कर्म योग के ज्ञान मैं हमेशा देता हूं। कर्म योगी बनना, आपको ये निश्चित कर लेना कि आप जो कर्म कर रहे हो, सत्कर्म करते हुए, भक्ति करते हो इष्ट की, वो सिर्फ आपको कर्म योगी बनाएगा, यानी ईश्वर की कला आपके अंदर आएगी। सिद्धियां की बात अलग है। आप खुद ये सोच लोगे कि साल 2 साल में गुरुदेव सोचते हैं वैसे होते हैं, यही तो सिद्धि है।
आप सोचते हो वो होता है, आपके धीरे धीरे समय अनुकूल होने लगता है। और क्या होता है, यही तो सिद्धियां हैं। और किसी ने कहा है, गुरुदेव आप बाबा रामदेव जी के बारे में कुछ बताएं, कैसे आप उनकी तरफ आकर्षित हुए। ये एक बहुत अलग विषय है, मैं इसको कुछ शब्दों में नहीं कह सकता। और एक प्रश्न किसी ने किया कि नए प्रतिष्ठान का किसी नाम का पूछे, तो मैं एक चीज आपको सबको गुरु होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको क्या करना है, कभी भी कोई भी प्रतिष्ठान आपकी, जब आपको लगे कि मुझे गुरु से पूछना है और मेरा कोई शुभ कार्य शुरू हो, कहीं मकान, कोई दुकान, कोई ऐसा कार्य हो जहां मैं कोई नाम लिखना चाहता हूं, कि मान लीजिए अपने दुकान का, प्रतिष्ठान का नाम रखें, तो मेरा आशीर्वाद के सहित एक नाम आपको देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप हर जगह जहां आपको लगे कि ये कुछ शुरू करना चाहता हूं गुरुदेव, तो आप चाहते हैं कि वो नित्य नूतना हो, व्यापार बढ़े वृद्धि हो, तो आपको बस बाबा रामदेव जी के नाम से कुछ भी शुरू कर देना। आपको बस इतना मान लेना है कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, बस आप शुरू कर देना, आपको पीछे नहीं देखना पड़ेगा कभी, बस इतना आपको करना है। कभी भी नया प्रतिष्ठान शुरू करें, अपने नाम में आपको लगे कि बरकत करनी है, गुरुदेव मुझे व्यापार में चाहूँ कि आपके दिया हुआ नाम हो या आप कुछ कहें, तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ। ये प्रश्न काफ़ी जगह आए हुए हैं कि कुछ लोगों ने बहुत अभी इन दिनों में कि गुरुदेव आपकी कृपा हुई और दादा गुरु जी की कृपा हुई कि नए प्रतिष्ठान भी हम खोल रहे हैं, दुकानें खोली, कुछ लोगों ने कुछ और भी व्यापार किए हैं, तो सब नाम का कहा था। गुरु भाई जी ने अलग से ये प्रश्न कहा, तो मैं सबको फिर से हृदय से कहता हूँ, आपको बिना पूछे अंतर में ये याद कर लेना है कि गुरुदेव का कहा है कि नया प्रतिष्ठान शुरू करें, बस बाबा रामदेव जी नाम से शुरू कर लें, उसके आगे पीछे आप जो भी लगाएं बाबा रामदेव करके, आप जो भी इच्छा है वहां लगा लीजिए। आपका प्रतिष्ठान कभी जो नुकसान में नहीं जाएगा, ये आपके गुरु का वचन ही मान लीजिए आप, जब तक आप उस नाम पे जुड़े रहते हैं। इस नाम का प्रभाव है, इसकी भक्ति का अनंत है, और जुड़ाव में कह नहीं सकता। देखिए, एक तो होता है शरीर और एक होती है आत्मा। उनका जुड़ाव, मेरा जुड़ाव कैसा है, एक होता है शरीर और आत्मा। ना आत्मा के बिना शरीर काम का है और ना शरीर के बिना आत्मा काम की। बस यही मेरा जुड़ाव है और बहुत गहन है। इस कुछ शब्द आप समझ लीजिए कि जिनको मैं कह नहीं सकता, जहां जाके वाणी खत्म हो जाती है वो रिश्ता है मेरा। और दादा गुरु जी खुद ही बाबा रामदेव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, महादेव के साथ बहुत ज्यादा उनकी बाबा का करते थे। और जब आपकी कभी जीवन में ऐसा हो तब जरूर दर्शन करने जाएं बाबा के, कभी जाते हो तो, और कहीं मंदिर हो बाबा का, बाबा को याद रखिए आप। और कभी लगे आपको भक्ति करने की इच्छा हो तो आप बाबा की भक्ति करें। आप कहीं भी हो, कहीं किसी देश के किसी भी कोने में हो, ऐसी जगह पे कि मान लीजिए कि गुजरात या कुछ इलाकों में, कुछ इलाके हैं देश के जहाँ कोई जानता नहीं होगा, लेकिन अभी भक्त सब जगह हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, चाहे आप विश्व के किसी कोने में हो, आपको ये नाम याद करना है। मेरे नाम में मैं कुछ नहीं रखा, उनके नाम में ही मेरा नाम है, उनके काम में ही मेरा काम है। आप बस मुझसे सुनी है, इस बात को मान लेना कि गुरुदेव ने कहा, बस मान लिया। ज्ञान का अर्थ क्या है, एक ने कही दूसरे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ही ज्ञानी। ठीक है, तो यही करना है कि बस अंतरात्मा से मैंने कहा है, और अंतरात्मा को समर्पित कहता हूं कि आप उनकी भक्ति से सब पा लेंगे। कहीं आपने कोई व्यापार शुरू कर दिया, आपका व्यापार कभी दुनिया का कितना ही कैसा ही हो सकता है, आपका व्यापार कभी नीचे में नहीं जा सकता। ये उनके नाम में शक्ति है, और मेरी भक्ति में उनकी शक्ति और ज्यादा है। आपको बस यही सोचना है कि बस आपने हो सकता है आज ही पूजा शुरू की होगी बाबा की, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बस मेरे गुरु को भी कोई आराध्य है, आज से वो मेरे ही हैं। कमाई गुरु ने की है, मैं खर्चा करूंगा। बस आपको बाबा रामदेव जी के नाम से खर्चा करना है, और समझ लेना है कोई ऐसा है जिसकी एक झलक मात्र से मैंने देखो, महादेव की भक्ति मैं करता हूँ, महादेव इष्ट है, लेकिन क्या कहूं मैं कि अगर मुझे स्वतः महादेव आके या सारे देवता मिलकर कहें कि तुम्हें मैं चाहिए, कोई चाहिए, मुझे बाबा चाहिए, बाकी बात कुछ नहीं चाहिए।
और अनंत कभी अभी समय जब मिलेगा मैं बाबा के भजन आपको बहुत सुनाऊंगा कि देखिए बाबा ही कर्म योगी थे। छोटे से तब अजमाल जी की भक्ति कैसी थी, अनंत भक्ति थी उनकी। 12-12 वर्ष के बाद जब भक्ति उनकी स्फुटित हुई तब बाबा स्वतः द्वारकाधीश बन के, और भगवान कृष्ण को महसूस करना है तो आप कभी जीवन में द्वारका जरूर जाइए। महसूस करना है कि उनका शरीर और बाहुल्य सारा का सारा वहीं रहा, उनका गुणगान भी वहीं रहा। और शुद्ध सात्विक जगह जहाँ नजदीक में जाइए, गिरनार है, दत्तात्रेय जी का मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, कितना अच्छा धार्मिक स्थल है, वहाँ जरूर जाना चाहिए इंसान को। तो आशीष है उस मंदिर को वहाँ पर। तो फिर बाबा की भक्ति से अजमाल जी को पुत्र के रूप में वो प्राप्त हुए। और उन पे बंधन इसलिए नहीं है कि रोगी, विशेष बात सुने, जो रोगी हैं वो उनके नाम से आप 1 महीने से कोई व्रत करके शुरू कर लेना। व्रत का अर्थ है कि उनके नाम पर ये सोच लेना कि बाबा बस मैंने आपसे ये मन्नत मांगी है, आप पूरी करो। और मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा है वो आपके भक्त हैं, ठीक है ना, उन्होंने कहा है आप मेरा कहा मना नहीं करोगे, इतना भाव करके आप शुरू कर देना। इसमें आपको संकल्प ही नहीं लेना। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, कुछ ज्ञान ऐसा होता है, कुछ ईश्वर ऐसे होते हैं, धरती का ऐसा कोई कोना नहीं वहां तुरंत वो जा नहीं सकते। धरती का ऐसा कोई कोना नहीं जहां तुरंत वो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। हर किसी के पास एक ऐसा शस्त्र होता है, ज्ञान का होता है, ईश्वर का होता है। मेरे पास शिव की भक्ति है, लेकिन मैं शिव से बड़ा ही, देखो अपना इष्ट होता है कितना बड़ा माने, और मेरा इष्ट साक्षात वही है। महादेव इष्ट है मेरे, आराध्य है। क्यों कि सत्य बताऊं कि बाबा को मैं शुरू से मानता हूँ, जब गुरुदेव जी में नहीं आए तब से। और शुरू से जब मुझे मान लीजिए कि 17-18 साल की आयु में मुझे भजन का ऐसे शौक पड़ा बहुत ज़्यादा कि भजन सीखना है, मुझे संगीत में रुचि थी, तो मैं भजन करने वालों के पीछे घूमता, भाई मुझे तो भी सिखा दीजिए, थोड़ा बजाना, कुछ करवाना। लेकिन मैं भक्ति उनकी शुरू से ही करता था, प्रीत थी, और मन में ऐसा मान रखा था और कि भाई कोई दुनिया में देवता कोई है धरती पर। देखो हर किसी का एक अलग, जिसको पर्सनल बोलते हैं, व्यक्तिगत बोलते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है, आपको नहीं करना, सुनना है सिर्फ, कि सबका व्यक्तिगत अनुभव अलग होता है। कि मुझे लगा था कि दुनिया में कोई देवता है, और जिसको बोलते हैं कि आवाज के साथ हाजिर होना, तो वो मात्र धरती पर, इस धरती से उस धरती पर, इस 14 लोक में, 14 भुवन में सिर्फ बाबा रामदेव जी महाराज है, जो कहीं भी किसी क्षण, तुच्छ क्षण प्रकट हो सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। अपने जीवन वृतांत में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा की, ईश्वर होके सेवा की। उनकी भजनों में कभी मैं सुनाऊंगा आपको, इतनी आपको सत्य बताऊं, उनकी भक्ति के अंदर इतना प्रभाव है कि मैं आज तक कोई भजन पूरा नहीं गा सकता। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं जब भी गाऊंगा 1-2 कड़ी के अंदर मुझे इतना रोना आएगा, इतना रोना आएगा, समझ नहीं सकते। कि जैसे ये समझ लीजिए कि मेरे लिए सब खत्म हो गया। किसी इंसान को इतनी पीड़ा हो कि उसके लिए लगे एक क्षण में सब खत्म हो गया, उतनी पीड़ा मुझे उनकी भक्ति के अंदर होती है। मेरा लड़ना झगड़ना बहुत कुछ होता है उनके साथ, लेकिन देखो सबका भाव है अलग अलग। लेकिन उनके बारे में कहा है कि वो भी देखो, भगवान श्री कृष्ण है क्या है, कर्म योगी है। भगवान राम यहाँ करते क्या है, कर्म ही तो करते हैं, कर्म योगी है। और आप भी उसी के अंश हो, आपको किसी में नहीं उलझना है, आपको सिर्फ यही करना है, कर्म योग ही करना है। कहते नानकड़ा श्री रामदेव, सेवा करे निष्काम, छोटा छोटा हाथा सो करे बड़ा बड़ा काम। कैसा भी रोग हो, बस बाबा को समर्पित करके, हे बाबा तू ही है, आदि और अंत सब तू ही है माया। जब एक वृत्तांत था, जब उन्होंने भैरव राक्षस का अंत किया था, तो भैरव राक्षस ने, देखो कितनी अच्छी बात है कि भैरव राक्षस ने कहा कि प्रभु मुझे आप मारिए मत, मुझे आप 8 साल की आयु थी जब उनकी, बाबा ने उनका वध किया था राक्षस का, भैरव का। तो कि आप मुझे मारिए मत, मुझे कहीं ऐसी जगह छोड़ दीजिए जहां आपकी सत्ता नहीं है। तो बाबा ने उसको पकड़ के इतना जोर से घुमाया कि 14 लोक के दर्शन करवा दिए, और 3 लोक के जो दर्शन है और 14 भुवन है, सबके दर्शन करा दिए। एक फेरी में हाथ पकड़ के इतना जोर से घुमाया और नीचे गिरा के पूछा, कुछ जगह ऐसी मिली कि भाई जहां मैं नहीं हूं? तो होगा प्रभु मुझे तो कण कण में आप ही आप दिखे, मुझे ऐसी कोई जगह ही नहीं है। लेकिन फिर भी दयालु थे, ऐसे बाबा थे, जीवन पर्यंत
मरे हो को जीवित कर देना तक बाबा ने नहीं छोड़ा। लेकिन 32-33 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवित समाधि ले ली, क्योंकि साक्षात परमेश्वर है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जगह वाले जानते नहीं है। देखो एक प्रश्न और भी था कि गुरुदेव भक्ति करते हैं उनको, देखो सबसे पहले आप भक्ति करते हैं, इसका प्रमाण क्या मिलता है आपको कि आप भक्त हो गए हैं? तो आपको प्रमाण ये मिलेगा, आपको घर वाले पड़ोस वाले आपको काटने लगेंगे। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है कि आप भक्त बनने लगे हो। लोग कहेंगे आपको कि देखो बड़े भक्त बनने चला है यार, आजकल माला करता है, ये करता है, वो सब कहेंगे आपको। तो आपको ये समझना है कि अब आप सही दिशा पर हो। मीराबाई को देखिए, सब भक्तों को देखिए, शुरुआत उनकी आलोचना घर से ही शुरू होती है। जीवित की कोई वैल्यू नहीं होती संसार में, ये भी मैं मान चुका हूं और जान भी चुका हूं। मीराबाई वही थी, आज तो हर जगह भजनों में गाते हैं, वही कबीरदास जी थे, सभी थे। लेकिन जब तक वो जीवित थे तब उनको मारने का प्रयास करते, उनको बस किसी तरह उनकी प्रताड़ना करते। और सबसे पहले शुरुआत घर, मोहल्ले, परिवार से होती। पूरा जगत उनको जान रहा था, लेकिन जो उनके वासी थे, उनके लोग थे, उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत नहीं जान सका। उनकी समाधि के पीछे भी यही कारण बना था कि आप मान लीजिए कि उस दृश्य, वो देखो दृश्य हो सकता है कैसा हो, लेकिन मेरे अंदर वो कल्पना है कैसे दृश्य के है। जब वो सेवा करते करते घर पे आए बाबा और भोजन करने पे बैठे, तो उनकी भाभी ने उनको एक ताना मारा था कि पूरे गांव में आप घूमते हो, भगवान बने हुए घूमते हो, ज्ञान देते हुए घूमते हो, और घर पे गाय का बच्चा मरा हुआ है 4-5 दिन से। देखो मैंने क्या कहा था, किसी इंसान को भोजन पर बैठे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। माताओं बहनों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माताएं बहनें बोली पर संयम नहीं कर सकती, ये नहीं करना होता। अब जो ईश्वर था उनको ये कहा गया उनकी भाभी के द्वारा। देखो दृश्य कैसा ही रहा होगा, मेरे कल्पना के अनुसार मैं बता रहा हूँ हर वक्त की। तब उसी वक्त उन्होंने भोजन भी नहीं किया था, जल उठा के पी के, और जो गौशाला थी वहां गए। ईश्वर तो जो जीवित ईश्वर तो ईश्वर ही कर सकता है। तो उसने मरे हुए बच्चे पर हाथ लगाया और कहा भाई तू खड़ा हो जा, अब समय मेरा है। और उसी वक्त उन्होंने कहा था बस मैं समाधि लूंगा। क्योंकि आप समझिए, ईश्वर ही क्यों ना हो, भगवान कृष्ण हो तो क्यों, बस मारने का प्रयास सबको होता है। क्योंकि दुष्टों का बाहुल्य है, दुष्टता का बाहुल्य है, दिखावे का बाहुल्य है, सब जगह ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा मुझे भजन की तलब थी बाबा के प्रति कि बस कैसे करके। उसके पीछे भी एक वृतांत था। वृतांत ये था कि आप समझिए कि मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी जीने और मरने की, मैं इस विस्तार से नहीं कहूंगा, आप समझ लीजिए जीने और मरने की। तब मैंने अनुभव किया कि जहां हर किसी ने ये सोचा कि बस कोई चीज जाने, कोई मरने वाला हो, और हर कोई उत्तर देते कि बस अब नहीं बचेगा, तब उन पे मैंने आस रखी। और आस रखते ही समझ लीजिए कि चमत्कार उसी दिन हो गया था। चमत्कार क्या करना, बस उनको मुझे अपनी ओर खींचना था। बस जब मेरी बुद्धि बढ़ी, उससे पहले बुद्धि मेरी कहीं और लगे, इससे पहले उन्होंने अपना मुझे ज्ञान देना था कि भाई क्या करना है तुम्हें और किस तरह जाना है। उसी ज्ञान के आधार पर मैंने भजन के लिए घूमता इधर उधर के भजन सीखूं, जो भजन करते थे, लेकिन सीख नहीं पाए सत्य बताऊं तो। एक दिन मैंने गुस्सा होके, बाबा का मंदिर था, दूज थी, उनका दिन था, मान लीजिए जो पूर्ण अमावस के बाद दूज आती है वो बाबा का दिन है। तो उस दिन मैंने व्रत रखा और मैंने कहा मैं बाबा थक गया हूँ, मुझे लगता है मैं सीख नहीं सकता भजन बजाना। मेरे पास हारमोनियम था और मैं गाना भी नहीं सीख सकता। तो मैंने, देखो श्रद्धा बड़ी तकड़ी होती है, तो मैंने जाके बाबा के मंदिर गया, पूजा पाठ की, बाबा के गले में एक जो बोन बांधते हैं गुरु शिष्य के संबंध का, मैंने कहा बाबा ये कंठी है, अब मुझे तो पता नहीं है क्या करना है, मैंने तो बस आपके गले में बांध दिया। और मैं थोड़ा जिद्दी था, तो मैंने यही कहा था कि मैं आज तो चमत्कार का मतलब तो तुरंत ही हो, तो मैं आज यही देखना चाहता हूँ कि एक इंसान मुझे सिखाता तो क्या करता, मुझे सिखाता तो महीना 2 महीना 3 महीना समय लगता मुझे सीखने में संगीत। और मैं, आप भगवान हो और आप तो मेरे तो आराध्य हो ही, मैं चाहता हूँ आप सिखाने वाले हो तो मैं तो आज ही सीखूं और 1 घंटे में ही सीखूं। ऐसी मेरे अंदर एक भावना उठी, मैंने कहा आज देखते हैं क्या होता है। और उसी रात में खाना वाना खा के बैठ गए कमरे में, और जैसे ही वो हारमोनियम अपने समझते तो कोई नया बच्चा बजाने वाले कैसे बजेगा, वो वैसे उल्टा फुल्टा बजने लगा था।
कोई समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे मन में आस थी कि नहीं नहीं आज होगा ज़रूर, कुछ ना कुछ देखते रहो आप। तो करते करते आप मान लीजिए कि वो समय रात को 11 साढ़े 11 हुई कि मेरे अंदर स्वतः ही पता नहीं क्या हुआ कि मेरे अंगुलियां जो है अजीबोगरीब गिरने लगी थी, जो मुझे अनुभव नहीं था वहाँ पर भी मेरी अंगुलियां जाने लगी। और बाबा के भजन जो मुझे बहुत पसंद आके बाबा एक करते दरबार में बुला लीजिए, वो भजन मैंने उसी दिन बजा लिया 1 घंटे में। और कुछ समय बाद अंतर में ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ कि मैं सब जानता हूँ, जैसे सारी ज्ञान की बातें जो एक धुंध होती है मस्तिष्क से। और बचपन से मैंने कहा था कि ऐसा प्रभाव तो मेरे जन्म से ही था कि बाबा को जानने से पहले ही स्वतः वो साथ ही थे। और कुछ चीज़ें मैं जानता नहीं हूँ आज भी कि बाबा के मेरे संबंध के बारे में, लेकिन आप ये समझिए कि बस एक शरीर होता है, एक आत्मा होती है, यही कारण होता है। तो मैं अपने विश्वास के साथ ही आपको ये कहता हूँ कि बस आप कुछ कर लेना। और आपने कहा कह देना बस बाबा मुझे पता नहीं आप कौन हो क्या हो, मुझे ये पता है कि मैं आपके शिष्य को जानता हूँ, बस इतनी पहचान से आपको काम हो जाएगा, बस ये मैं जानता हूँ, बाकी मैं उनको अपना आप कह दूंगा क्या कहना है आपको। तो बड़ी मार्मिक है और कुछ हल्का नहीं, वो बस आप समझिए कि क्षण का नहीं। अगर मैं उनके बारे में बोलूँगा या उनके जो भी मेरे जीवन की आयु है 15-16 साल की, जबकि बाबा को समझने की या बाबा के प्रति आकर्षित होने की, तो उसके प्रति ये समझ लीजिए कि अगर वापस उनके बारे में वृतांत करने लगूँ मैं, तो ये नहीं मेरे हजारों जन्म निकल जाए। क्योंकि अपनी ओर देखता हूँ तब पता नहीं चलता कि कुछ किया नहीं है, और उनकी कृपा की तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि बाबा ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या हूँ मैं, पता नहीं, बस तूने क्या दे दिया मुझे। और उन्हीं की कृपा से गुरुदेव भी जीवन में आए थे, उन्हीं महादेव भी उन्हीं की कृपा से। क्यों कि सत्य बताऊं, महादेव ये स्वतः जानते हैं मैं इष्ट के प्रति। तो बाबा की जो पुस्तकें पढ़ता उन्होंने, बाबा ने लिखा था शिव शक्ति मिले जगत रचाया, वो बाबा खुद जीवन में लिखते थे। और ईश्वर थे तो भजन का उन्हें भी शौक था। तो फिर उनके आराध्य महादेव है, समझ लीजिए वो विष्णु है, उनके आराध्य महादेव है। अब मैं महादेव को इसलिए पूजता हूँ कि वो मेरे गुरु के आराध्य हैं, इसलिए मेरे आराध्य हैं, ठीक है। और महादेव पे मुझ पे कोई, मैं कभी मांगता भी नहीं कुछ कि महादेव मेरे लिए कुछ करना है, मैं कभी नहीं मांगता महादेव से, किसी से नहीं कर। जब मेरे जीवन में सारी दिक्कतें हो जाती है तब जाके मैं चिल्ला के कहता हूँ बाबा बाबा, बस उसी क्षण मेरा काम हो जाता है। एक बच्चा क्या होता है जब कोई कुछ नहीं करता, जब वो चिल्ला के अपनी माँ के पास जाता है और उसको नोचता है, उसके पास चिल्लाता है, उससे झगड़ा करता है, उससे रूठता है। तो मेरा जीवन का यही उद्देश्य है कि बस, लेकिन आप ये जान लेना कि ये छोटी सी बात बहुत बड़ी बात है मेरे जीवन की। अब बस किसी क्षण हो, आप ये अंतर से मान लेना कि बाबा बस मुझे गुरु पे श्रद्धा है, और गुरुदेव और दादा गुरु जी आपके बड़े भक्त हैं। बस आप, मैं उतना ही जानता हूँ, मैंने वो आपकी भक्ति की नहीं है, लेकिन उसी दिन आपका काम होने लगेगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। और पूजो, उनके नाम याद रखो, भक्ति करो उनकी भी, और बाकी तो जीवन आना जाना है ही। तो कभी समय मिलेगा तो मैं बाबा के भजन भी आपको रिकॉर्ड करके भेजूँ। मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं के भजन गाता हूँ, मुझे उन्हीं का भजन पसंद है, गुरु के और बाबा के भजन। श्रद्धा ऐसी रहती है कि मन में ऐसा रहता है, मान लीजिए कि अगर पूरी रात पूरे दिन 24 पहर 365 दिन लगा दूँ गाऊँ तो भी बाबा की महिमा ख़त्म नहीं कर सकता। देखने सुनने में इतनी आती है भाई, कुछ उन्होंने सबको, जो ईश्वर है उनको कोई बंधन नहीं है। कोई देवता ने मरने के बाद भी लोगों को जीवित नहीं खड़ा किया, लेकिन वो उन पे बंधन नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने माँ के कोख से नहीं, सीधा प्रकट हुए थे, बस सीधा आप समझ लीजिए कि पालने में प्रकट हुए थे। तो उन पे कोई बंधन नहीं है, वो सब नियमों को तोड़ के आपका कार्य कर देंगे। बस मुझे ये विश्वास है कि बाबा सब यही कहेंगे कि मैं दुनिया के नियमों को तोड़ नहीं सकता, सब देवता, लेकिन आप मेरे लिए सारी बंधन तोड़ सकते हो, और वो तोड़ देते हैं, सत्य बताऊँ तो। ये उनका प्रभाव है जीवन में। और बाकी तो क्या कहूँ, सब लोगों को आशीर्वाद दिए और खुश रहिए, और सभी को ढेर सारा आशीर्वाद है। गीता पढ़े और मंथन करें। पढ़ना तो क्या है, आपको अब समझना है, बस आपको सार समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, बाकी उलझना नहीं है आपको जीवन में। जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो शंकर शंभो शंकर शंकर।